We are doing Unit 3 Periodic Classification of Elements. In the last video lecture, we have studied about electron gain enthalpy. And today we will continue the chapter and we will do some other very important physical properties of elements, one of which is electronegativity. अब ये electronegativity क्या है? By definition, electronegativity is the ability of an atom to attract electrons towards itself in a chemical bond. अब ये केमिकल बॉन्ड बनता कब है? जब मॉलिक्यूल्स बनते हैं, जब दो एटम्स कंबाइन होकर मॉलिक्यूल बनाते हैं, तो ये जो एटम्स हैं दे शेयर देयर इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म बॉन्ड्स. अब होता क्या है कि अगर इन दोनों एटम्स जिन्होंने शेयर करके अपने इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड बनाए हैं, अगर इन दोनों एटम्स में से एक भी एटम की इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्टिव पावर ज्यादा है, तो वो एटम जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको अपनी तरफ खींचने की एबिलिटी रखता है. इसे ही हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. फॉर एग्जाम्पल, वी हैव HCl मॉलिक्यूल हेयर. HCl मॉलिक्यूल इज अ कोवेलेंट कंपाउंड क्योंकि H और Cl के बीच में जो बॉन्ड बनता है दैट इज अ कोवेलेंट बॉन्ड. कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बना? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स थे, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन था, तो हाइड्रोजन का ये 1 इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन का ये 1 इलेक्ट्रॉन, इन दोनों ने शेयर करके क्या बनाया है? कोवेलेंट बॉन्ड. अब कायदे से तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स बीच में रहने चाहिए क्योंकि हाइड्रोजन और क्लोरीन ने दोनों ने इनको शेयर किया है और यूज करना है. बट हेयर जो क्लोरीन है उसकी अट्रैक्टिव पावर फॉर द इलेक्ट्रॉन्स थोड़ी सी ज्यादा है, तो क्लोरीन क्या करता है? क्लोरीन इट अट्रैक्ट्स द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ. हाइड्रोजन से क्लोरीन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच के रख लेता है. हम ध्यान रखेंगे कि यहां बॉन्ड टूटेगा नहीं, ओनली द 2 इलेक्ट्रॉन्स जो इन दोनों के बीच में शेयर हुए थे वो किसकी तरफ थोड़ा सा चले गए? क्लोरीन के पास चले गए. तो इससे क्या हुआ कि क्लोरीन के ऊपर एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया. तो हम क्या बोलेंगे? दैट क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करके it has attained a negative nature or charge on it, right? Next, अगर हम इसको ऐसे समझें तो हाइड्रोजन और क्लोरीन, जैसे हम टग ऑफ वॉर गेम में देखते हैं कि दो टीम्स जो हैं वो उस रस्सी से बंधी होती हैं, बट जिस भी टीम की स्ट्रेंथ ज्यादा होती है वो उस रस्सी को अपनी तरफ ज्यादा पुल करके अपनी तरफ ले जाते हैं. तो सिमिलरली जो हाइड्रोजन और क्लोरीन है यहाँ वो किससे बंधे हैं? इलेक्ट्रॉन से. लेकिन होगा क्या? क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है, इसलिए क्लोरीन की तरफ ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे हाइड्रोजन की तरफ से. अगर यही बॉन्ड हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में होता तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, इलेक्ट्रॉन्स बीच में ही रहते बिकॉज हाइड्रोजन और हाइड्रोजन दोनों ही हाइड्रोजन की स्ट्रेंथ बराबर है. नो वन हैज द एबिलिटी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द अदर वन. तो ये सिर्फ हम ऐसे ही कंपाउंड्स में देखते हैं जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा. नाउ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस को जब हम स्टडी करते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हम मेजर नहीं कर सकते. जैसे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को हम किलो जूल्स पर मोल में या आयनाइजेशन एंथैल्पी को भी हम किलो जूल्स पर मोल में मेजर कर लेते हैं, उस प्रकार से हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को किन्हीं यूनिट्स में मेजर नहीं कर सकते बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक रिलेटिव टर्म है. किसके सामने किसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है. तो यहां लिनस पॉलिंग एक अमेरिकन साइंटिस्ट हैं जिन्होंने 1922 में एक पॉलिंग स्केल दिया जिसके अकॉर्डिंग जो फ्लोरीन है उसको 4 नंबर दिया गया. 4 स्केल जो है वो 4 नंबर उसको स्केल पर दिया गया. दैट इज फ्लोरीन की सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है पीरियोडिक टेबल में. इट हैज द हाईएस्ट टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स. तो अगर फ्लोरीन का जो नंबर है, जब फ्लोरीन को स्केल पर हमने 4 नंबर दिया है तो डेफिनेटली बाकी सब जो एटम्स होंगे, एलिमेंट्स होंगे, उनको उससे कम नंबर मिलेगा. तो ऑक्सीजन को 3.5, नाइट्रोजन को 3 दिया गया, कार्बन को 2.5 एंड हाइड्रोजन को 2.1. अगर हम क्लोरीन का भी देखेंगे तो दैट विल बी अप्रोक्सीमेटली 3.5. तो दैट मीन्स अब इस स्केल के अकॉर्डिंग जिसका नंबर, जैसे फ्लोरीन को 4 नंबर मिला है, जिसका नंबर ज्यादा होगा वो दूसरे से इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा रखेगा, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी. इसका मतलब अगर कभी ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड बनेगा तो किसकी तरफ रहेंगे इलेक्ट्रॉन्स? ऑक्सीजन की तरफ. अगर ऑक्सीजन और फ्लोरीन के बीच में बॉन्ड बनेगा तो इलेक्ट्रॉन्स किसकी तरफ रहेंगे? फ्लोरीन की तरफ.
तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सिंपली इज अ रिलेटिव टर्म, किसके सामने किसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अगर बहुत ज्यादा होगा, ओनली देन दे कैन अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन। कार्बन और हाइड्रोजन का जो है डिफरेंस, हम इतना नहीं मानते कि कार्बन हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करके अपनी तरफ रख ले। तो जनरली कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में चार्ज डेवलप नहीं होता। अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कार्बन का हाइड्रोजन से ज्यादा नहीं माना जाता, इनके इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट नहीं होते। इसे ही हम बोलते हैं कि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में क्या बनते हैं, नॉन पोलर बॉन्ड्स बनते हैं। वेयर एज फ्लोरीन ऑक्सीजन या ऑक्सीजन नाइट्रोजन के बीच में पोलर बॉन्ड्स होते हैं। तो पोलैरिटी का कंसेप्ट जो है, हम नेक्स्ट चैप्टर केमिकल बॉन्ड जब हम करेंगे केमिकल बॉन्डिंग, तो उसमें हम क्लियरली पोलैरिटी और नॉन पोलैरिटी या पोलर बॉन्ड्स क्या है, नॉन पोलर बॉन्ड्स क्या है, इनको अच्छे से समझेंगे। फॉर हेयर वी ओनली नीड टू कंपेयर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ डिफरेंट एटम्स। Next we move to electronegativity definition. So what is the definition of electronegativity? A qualitative measure of the ability of an atom in a chemical compound to attract shared electrons to itself is called electronegativity, or the relative tendency of an atom in a molecule to attract, again as I said, shared pair of electrons towards itself is termed as electronegativity. अब कुछ बातें समझते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज नॉट अ मेजरेबल क्वांटिटी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे अभी बात की गई कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हम पॉलिंग स्केल पर कंपेयर कर सकते हैं रिलेटिवली, बट इसका कोई माप नहीं है कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमेशा के लिए कितनी है। वी कैन नॉट मेजर इट इन टर्म्स ऑफ एनर्जी और समथिंग एल्स। अब कई स्केल्स डेवलप हुए थे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए, लेकिन जैसा अभी बताया गया, द मोस्ट सक्सेसफुल और द वाइडली यूज्ड स्केल वाज द पॉलिंग स्केल, जिसके अकॉर्डिंग आप टेबल में देख सकते हैं कि क्या क्या वैल्यूज दे रखी हैं। जैसे लिथियम को 1.0, सिमिलरली सोडियम को 0.9 एंड सो ऑन। तो डाउन द ग्रुप अगर आप देखें यहां पर, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज जो हैं वो क्या कर रही हैं, डिक्रीज कर रही हैं, क्योंकि डाउन द ग्रुप जाते हुए क्या हो रहा है, साइज इंक्रीज हो रहा है। जब साइज इंक्रीज होगा तो न्यूक्लियस से जो बाहर वाला शेल है या आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी दूर जाते हैं, और ओवरऑल एटम की इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। एंड इफ वी कंपेयर, तो यहाँ फ्लोरीन की 4.0 सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। सो दिस इज ऑन द पॉलिंग स्केल हाउ द numbers are given to different elements. Now we talk about periodicity. Along the period और down the group अभी हम बात कर रहे थे कि कैसे चेंज होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इन अ पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, और उसका रीजन क्या है कि लेफ्ट से जब हम राइट की तरफ जा रहे हैं तो साइज डिक्रीज हो रहा है। जिस एटम का जितना छोटा साइज होगा, न्यूक्लियर चार्ज जो होगा उतनी ही कैपेसिटी रखेगा इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की। सो देयरफॉर अगर हम लिथियम से फ्लोरीन की तरफ जाते हैं तो फ्लोरीन का साइज पीरियोडिक टेबल में ऑलमोस्ट सबसे कम है, जिसके कारण उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है। अगर हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो व्हाट हैपेंस इन ग्रुप, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप बिकॉज साइज इज इंक्रीजिंग डाउन द ग्रुप। जितना साइज बड़ा होगा उतना ही न्यूक्लियर चार्ज बाहर इलेक्ट्रॉन्स पर कम लगेगा, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे कम लगेगा, एंड इट विल नॉट बी एबल टू अट्रैक्ट दोज इलेक्ट्रॉन्स दैट इफेक्टिवली। नाउ वी मूव टू इलेक्ट्रोपॉजिटिव और मेटालिक कैरेक्टर। दिस इज द अनदर प्रॉपर्टी, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। हम नॉर्मली बात करते हैं कि एलिमेंट्स जो हैं दे आर डिवाइडेड इनटू मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। तो मेटल्स और नॉन मेटल्स जो हैं वो कहाँ लाई करते हैं पीरियोडिक टेबल में, विल डिस्कस अबाउट इट। बट बिफोर दैट लेट अस नो व्हाट इज मेटालिक कैरेक्टर, व्हाट इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। एज द वर्ड सेज, इलेक्ट्रोपॉजिटिव मीन्स पॉजिटिव आयंस बनना। मेटालिक नेचर क्या होती है, पॉजिटिव आयंस बनना। और पॉजिटिव आयंस कब बनते हैं, जब कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन्स देता है, डोनेट करता है। So the tendency of an element to lose electrons to form positive ions or cations is called electropositive or metallic character. The elements having low ionization energies have higher tendency to lose electrons, and thus they are electropositive or metallic in nature. तो जिन भी एटम्स का साइज बड़ा होगा उनकी आयनाइजेशन एनर्जी यानी कि आउटर मोस्ट शेल से उनके इलेक्ट्रॉन जल्दी बाहर निकलेगा,
वो ज्यादा इजीली केटायंस बनाएंगे एंड देयरफॉर दे विल बी मोर मेटालिक और इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर. So now if we look at periodicity in the periodic table, तो अगर हम लिथियम वाले ही पीरियड को देखें तो लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, तो यहां पर लिथियम से फ्लोरीन तक जाते हुए फ्लोरीन का साइज क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है. अलोंग द पीरियड साइज हमेशा क्या करता है? डिक्रीज करता है. तो जब साइज डिक्रीज करेगा इन अ पीरियड, इलेक्ट्रोपॉजिटिव और मेटालिक कैरेक्टर जो होगा दैट विल ऑल्सो decrease from left to right in a period because size is decreasing, ionization energy will decrease and it will become more difficult to remove electrons to form cations. वही उल्टा होगा जब हम down the group जाएंगे elements के लिए, तो the electropositive और metallic character increases from top to bottom in a group because size increases down the group, ionization energy is decreasing down the group and it becomes easy to remove the electrons from the atoms to form cations. So this is periodicity regarding electropositive or metallic character. Now let us study about electronegative or non-metallic character. अब electronegative और non-metallic character क्या है? It is opposite to electropositive और metallic character. जैसे हमने बोला कि that is a tendency. Electropositive means that character is to become cations. तो electronegative और non-metallic character क्या है? It is the tendency of an element to accept electrons to form negative ions that we call anions. तो anions बनने की टेंडेंसी किसकी होगी? जिनका साइज छोटा होगा. साइज छोटा होगा तो न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा, उनमें इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, anions बनाने की टेंडेंसी ज्यादा होगी. सो द एलिमेंट्स हैविंग हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जिसकी बात अभी हमने की, have higher tendency to gain electrons and form anions. So the elements in the upper right hand portion of the periodic table are electronegative or non-metallic in nature. अब upper right corner में कौन आता है? Not helium, neon, because वो noble gases हैं. They have least tendency to accept or gain electrons और डोनेट इलेक्ट्रॉन्स. लेकिन अपर राइट कॉर्नर की बात हम कर रहे हैं ऑक्सीजन से, फ्लोरीन से, क्लोरीन से. ये एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनका सबसे ज्यादा इंटरेस्ट रहता है इलेक्ट्रॉन को गेन करके एनायन बनाने का. तो दीज काइंड ऑफ एलिमेंट्स दे आर मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर. सो नाउ इफ वी लुक एट द पीरियोडिसिटी ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रोनेगेटिव और नॉन मेटालिक कैरेक्टर ऑफ एलिमेंट्स, तो ये मेटालिक या इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर के बिल्कुल ऑपोजिट होगी. सो इन पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिव और नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड बिकॉज साइज डिक्रीजेस एंड इट बिकम्स इजी फॉर एलिमेंट टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन्स, जो अभी हमने बात की. और वही ग्रुप में डाउन द ग्रुप जाते हुए क्या होता है? साइज इंक्रीज हो रहा है. इट इज नॉट वेरी इजी फॉर द एटम्स टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स. देयरफॉर द इलेक्ट्रोनेगेटिव और नॉन मेटालिक character decreases from top to bottom in a group because size increase and it becomes very difficult for the element to attract the electrons towards itself. So non-metallic character, it decreases down the group. Have you understood? Okay. Next we talk about the reactivity of metals. Reactivity of metals का मतलब metals reactive कहाँ ज्यादा होंगे पीरियोडिक टेबल में. हमने बात की है शुरू में ही, हमारा जब पीरियोडिक टेबल का चैप्टर शुरू हुआ था तो हमने कहा था कि मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल दे आर मेटल्स. एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, दे ऑल आर मेटल्स. एंड पी ब्लॉक एस ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक, दे ऑल आर मेटल्स. और पी ब्लॉक में भी कुछ मेटल्स हैं, कुछ नॉन मेटल्स एंड कुछ मेटलॉइड्स हैं. तो अब ये जो रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स है वो कैसे पीरियोडिसिटी दिखाती है पीरियोडिक टेबल में. इन पीरियड अगर हम देखें तो टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू लूज. अब ये जो रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स है ये डिपेंड किस पे करेगी? मेटल्स की नेचर होती है इलेक्ट्रॉन्स देने की. तो जिन एटम्स की टेंडेंसी मोर इजीली इलेक्ट्रॉन देने की है दे विल बी मोर रिएक्टिव इन नेचर. और ऐसे एलिमेंट्स कहाँ लाई करते हैं? लेफ्ट साइड पर. स्पेशली एस ब्लॉक जो है हमारा, दे आर वेरी गुड मेटल्स बिकॉज उनकी टेंडेंसी मोस्ट है इलेक्ट्रॉन देकर केटायन बनने की. So the tendency of an element to lose electron decreases in a period. So reactivity of metals also decrease from left to right in a period. वहीं पर अगर हम ग्रुप में देखें तो डाउन द ग्रुप द एलिमेंट्स, उनकी टेंडेंसी जो है
To lose electrons, it increases in a group. So reactivity of metals also increases from top to bottom in a group. क्योंकि डाउन द ग्रुप जाते हुए साइज बढ़ रहा है, इजीली वो केटायन बनाएंगे, तो इजीली वो क्या करेंगे, रिएक्ट भी करेंगे. चलिए, now let us study about the reactivity of non-metals. I don't think there is much to explain because it will be definitely opposite to that of reactivity of metals. So in a period, the tendency of an element to gain electrons increase in a period. So the reactivity of non-metals also increase from left to right. इसीलिए periodic table में जो right side वाले, especially upper वाले जो elements होते हैं, they are most non-metallic in nature and also very reactive non-metals. इन ग्रुप अगर हम बात करें तो द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू गेन इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीज इन अ ग्रुप. सो द रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल्स इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप. डाउन द ग्रुप जाते हुए नॉन मेटालिक नेचर जो है वो कम होती है, मेटालिक नेचर, और उसकी रिएक्टिविटी भी ज्यादा होती है. ओके, नाउ लेट अस सी दिस टेबल इन विच वी कैन डायरेक्टली सी हाउ द डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज जो अभी तक हमने पढ़ी, आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक नेचर कैसे इंक्रीज या डिक्रीज होता है. तो अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की, तो इट इज इंक्रीजिंग अलोंग द पीरियड. इट इज इंक्रीजिंग अलोंग द पीरियड. आयनाइजेशन एंथैल्पी भी अलोंग द पीरियड क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है. ऐसे ही अगर आप कंपेयर करेंगे, एटॉमिक रेडियस क्या कर रहा है, इधर एरो है, इसका मतलब यहां की साइड वो बढ़ रहा है. अगर हम ऑपोजिट साइड देखेंगे लेफ्ट टू राइट, तो इट इज डिक्रीजिंग. सो ऑल द प्रॉपर्टीज आर बीइंग गिवन हियर. अगर हम मेटालिक नेचर को पीरियोडिक टेबल में देखें तो देखिए मेटालिक नेचर इज इंक्रीजिंग फ्रॉम हेयर डायगनली, राइट, एंड नॉन मेटालिक नेचर इज इंक्रीजिंग फ्रॉम हेयर टू हेयर, अपर राइट कॉर्नर, डायगनली. तो यहां सबसे अच्छे नॉन मेटल्स होंगे और यहां सबसे अच्छे क्या होंगे, metals होंगे, according to the periodicity that we have studied now. Moving next to periodic trends in chemical properties. अब हमने बहुत बात की, हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी सारी एलिमेंट्स की. अब हम बात करेंगे पीरियोडिक ट्रेंड्स इन केमिकल प्रॉपर्टीज. अब केमिकल प्रॉपर्टीज में बहुत सारी प्रॉपर्टीज आती हैं. हम मेजर जो है वो फोकस करेंगे सिर्फ एक या दो प्रॉपर्टीज पर, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट एक प्रॉपर्टी है, दैट इज वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट. अब ये वैलेंसी वर्ड तो आपने बहुत बार सुना होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट इज न्यू फॉर यू. वैलेंसी क्या होती है, वैलेंसी का मतलब है एक एटम को कितने इलेक्ट्रॉन देने हैं या लेने हैं अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करने के लिए. हमने ये 9-10 से ये कंसेप्ट पढ़ रहे हैं कि आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स अगर हैं एटम के, तो वो एटम बहुत स्टेबल होता है. तो हर एटम की टेंडेंसी रहती है कि वो अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स को पूरा करे. अब जो मेटल्स हैं, जैसे सोडियम है जिसकी कॉन्फ़िगरेशन 2-8-1 है, तो ऐसे एटम्स क्या करते हैं, उनकी कोशिश रहती है हम ये बाहर वाला इलेक्ट्रॉन निकाल दें, और इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद हमारा अपने आप जो अंदर वाला शेल है, इट विल बी फिल्ड विद 8 इलेक्ट्रॉन्स. सो इट इज एन ईजी अप्रोच फॉर देम टू लूज इलेक्ट्रॉन्स और अपने अंदर वाले शेल के 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे कर ले. वहीं जो क्लोरीन जैसे एटम्स हैं जिनकी 2-8-7 जैसी कॉन्फ़िगरेशन है, उनकी टेंडेंसी क्या रहती है कि 7 इलेक्ट्रॉन कहीं से हम दे नहीं सकते, तो हम 1 इलेक्ट्रॉन सिर्फ ले लें और अपना ऑक्टेट जो है, जो आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स है, वो कंप्लीट करें. तो सोडियम की भी वैलेंसी 1 होगी और क्लोरीन की भी वैलेंसी क्या होगी, 1 होगी, क्योंकि सोडियम ने कितने इलेक्ट्रॉन्स दिए 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करने के लिए, 1, और क्लोरीन ने कितने इलेक्ट्रॉन्स लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में पूरे करने के लिए, 1. बस फर्क इतना है कि क्योंकि सोडियम इलेक्ट्रॉन देने के बाद पॉजिटिव बनेगा, तो सोडियम की हम वैलेंसी बोलेंगे +1 और क्लोरीन की -1, बिकॉज एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके इट विल एक्वायर अ नेगेटिव चार्ज. तो वैलेंसी के बारे में करते हैं थोड़ी सी बात. तो पीरियोडिक ट्रेंड्स इन केमिकल प्रॉपर्टीज, फर्स्ट इज वैलेंसी. मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है ये एलिमेंट की, क्योंकि वैलेंसी केमिकल नेचर को बहुत ज्यादा डिस्क्राइब करती है. जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होती है उसमें वैलेंसी का बहुत बड़ा रोल है. जब हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे केमिकल बॉन्डिंग इन मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, उसमें हम क्लियरली इसको समझेंगे. अब वैलेंसी इज रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. जैसे अभी हमने पढ़ा कि लिथियम, सोडियम, इन सबके आउटर मोस्ट शेल में इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इनमें आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स देकर अपनी वैलेंसी शो करते हैं 1 की,
और ऐसे ही क्लोरीन, फ्लोरीन, सिंस दे आर हैविंग 7 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल, तो एक इलेक्ट्रॉन लेते हैं. सो वैलेंसी इज वेरी मच रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. और अगर मुझे किसी एटम की वैलेंसी निकालनी है तो एक सिंपल सा रूल भी अप्लाई कर सकते हैं, दैट ईदर वैलेंसी इज इक्वल टू द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और इट इज इक्वल टू 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. जितने भी आपके एलिमेंट्स ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 13 और 14 में होते हैं, उन ग्रुप्स में जो आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं वही उनकी वैलेंसी है. फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो लिथियम के आउटरमोस्ट शेल में, लिथियम इज इन ग्रुप 1, उसके आउटरमोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, उसकी वैलेंसी भी क्या है 1. बेरिलियम दैट इज इन ग्रुप 2, आउटरमोस्ट शेल में हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स 2, वैलेंसी भी 2. ग्रुप 13 बोरॉन, आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स 3, सो वैलेंसी ऑल्सो 3. ग्रुप 14 कार्बन, कार्बन के आउटरमोस्ट शेल में हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर 4, तो वैलेंसी भी कितनी 4. लेकिन कार्बन के बाद जब हम 15, 16, 17 और 18 ग्रुप्स की बात करते हैं तो उन चारों ग्रुप्स के लिए वैलेंसी कैसे निकलेगी 8 माइनस द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटरमोस्ट शेल. अगर हम नाइट्रोजन देखें इट इज इन ग्रुप 15, सो उसके आउटरमोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है. अब हम 5 वैलेंसी नहीं बोलेंगे, हम 8 माइनस 5 3 वैलेंसी बोलेंगे. ऑक्सीजन के आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 6, सो उसकी वैलेंसी कितनी हुई 8 माइनस 6. फ्लोरीन की 8 minus 7 are the electrons in the outermost shell, so that is 1. And valency of noble gases is 0 because उनके पास already 8 electrons हैं, 8 minus 8 0. So this is how the valency of electrons go on. तो यहाँ पर जैसे लिखा गया है लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन, इनकी वैलेंसी क्या कर रही है, लिथियम की 1, बेरिलियम की 2, 3, 4. तो 1, 2, 13 और 14th ग्रुप के लिए वैलेंसी इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटरमोस्ट शेल. और उसके बाद अगर हम नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन की बात करें तो हमने 8 में से आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो माइनस करने हैं. दे विल कम आउट टू बी 3, 2, 1 एंड 0. तो अलोंग द पीरियड वैलेंसी क्या कर रही है, फर्स्ट इट इज इंक्रीजिंग देन इट इज डिक्रीजिंग. अब अगर हम ग्रुप की बात करें तो ग्रुप में जैसे एलिमेंट्स हम फर्स्ट ग्रुप में ले लें लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम एंड सीजियम, तो ये एक ग्रुप में अगर हम इन एलिमेंट्स को लें तो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आती है NS1. लिथियम की क्या है 1s2 2s1, सोडियम में लास्ट में क्या आता है 3s1, पोटाशियम में 4s1, रुबिडियम में लास्ट में क्या आता है कॉन्फ़िगरेशन में 5s1, सीजियम में 6s1. तो ये जो 1 नंबर है S1, तो इन सब की वैलेंसी क्या है दैट इज 1, बिकॉज इन सब के आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 1. तो यहां से और डिस्क्राइब हो जाता है कि हाउ द वैलेंसी इज वेरी मच डिपेंडेंट ऑन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. एंड व्हाट इज द पीरियोडिक ट्रेंड ऑफ वैलेंसी, कि डाउन द ग्रुप अगर हम जाते हैं तो वैलेंसी चेंज नहीं होती, पूरे ग्रुप की वैलेंसी क्या रहती है सेम रहती है. एंड अलोंग द पीरियड क्या रहती है, पहले इंक्रीज होती है फिर डिक्रीज. अब जब हम वैलेंसी की बात कर रहे थे हमने एक और टर्म बोली थी ऑक्सीडेशन स्टेट. तो अभी के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट इज वैलेंसी फॉर यू, बट व्हेन वी विल डू द फर्दर चैप्टर्स आप क्लियरली डिस्टिंग्विश कर पाएंगे कि एग्जैक्टली ऑक्सीडेशन स्टेट एलिमेंट्स के लिए क्या होती है. फॉर नाउ इट इज वैलेंसी फॉर यू. नाउ लेट अस मूव टू अनदर टॉपिक. दिस इज anomalous properties of second period elements. हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी एलिमेंट्स की, हमने केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी एलिमेंट्स की. अब जब हम नेचर ऑफ एलिमेंट्स स्टडी करते हैं पीरियोडिक टेबल में तो एक यूनिक चीज सामने आती है. जैसे यहां पर एलिमेंट्स हैं, दिस इज ग्रुप 1, दिस इज ग्रुप 2 एलिमेंट्स एंड दीज आर ग्रुप 14 एलिमेंट्स. ठीक है, तो ग्रुप 1 एलिमेंट्स में जो एलिमेंट्स के नाम लिखे हैं दैट इज लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम एंड सीजियम. और हमने अभी कहा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पर, क्योंकि एक ग्रुप में हमने ग्रुपिज्म करा ही इसलिए है ताकि इनकी प्रॉपर्टीज पढ़ना आसान हो जाए. हम ये मानकर चलते हैं कि ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर हैं. और सिमिलर क्यों है, क्योंकि इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी सिमिलर है. बट एक चीज देखी गई कि ये जो पहले पहले मेंबर्स हैं ना हर ग्रुप के, फर्स्ट ग्रुप के लिए लिथियम, सेकंड के लिए बेरिलियम, थर्ड के लिए बोरॉन, 14 के लिए कार्बन, देन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन,
ये जो फर्स्ट एलिमेंट्स हैं हर ग्रुप के, इनकी प्रॉपर्टीज थोड़ी सी डिफरेंट होती है किससे, रेस्ट ऑफ द मेंबर्स से। तो लिथियम की जो प्रॉपर्टीज होंगी बहुत सारी मैच करेंगी, बट कुछ प्रॉपर्टीज लिथियम की सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम अपने ग्रुप से अलग हैं। ऐसे ही बेरिलियम की अपने ग्रुप से कुछ अलग प्रॉपर्टीज हैं, कार्बन की भी अलग है एंड सो ऑन। तो ये जो पहले पहले मेंबर हैं हर ग्रुप के, दैट इज द सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स, इनकी एनॉर्मलस प्रॉपर्टीज होती हैं। सो अवर टॉपिक इज एनॉर्मलस प्रॉपर्टीज ऑफ सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स। तो देयर एनॉर्मलस बिहेवियर इज एट्रीब्यूटेड टू, अब किस कारण से है इनका एनॉर्मलस बिहेवियर, दैट इज ड्यू टू देयर स्मॉल साइज, क्योंकि इनका साइज जो होता है वो बहुत छोटा होता है। नेक्स्ट, लार्ज चार्ज बाय रेडियस रेशियो, इनका जो रेडियस है, इनका जो साइज है वो छोटा है और चार्ज बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड है, इस वजह से भी इसकी कई प्रॉपर्टीज जो है वो अपने ग्रुप से अलग होती हैं। नेक्स्ट इज हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड such kind of reasons are responsible for different properties of first group elements than rest of the members। अब ये प्रॉपर्टीज कौन सी सिमिलर हैं, कौन सी नहीं सिमिलर हैं, तो जब हम चैप्टर नंबर 9, 10, 11 करेंगे तो हम डिटेल में इन प्रॉपर्टीज को और इन ग्रुप्स को स्टडी करेंगे। तो वहां पढ़ेंगे कि कौन कौन सी जो इनकी प्रॉपर्टीज हैं वो अपने ग्रुप से अलग हैं और किस तरह की प्रॉपर्टीज सिमिलर हैं। बट देर आर सम प्रॉपर्टीज, जैसे आप यहाँ पर वर्ड्स मेंशन देख रहे हैं, सीसी डबल बॉन्ड। तो ये जो पहले पहले मेंबर्स है ना, कार्बन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ये आपस में डबल बॉन्ड्स बनाते हैं। दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल कि हाउ देयर प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट फ्रॉम अदर मेंबर्स। ये जो बाकी नीचे के एलिमेंट्स होते हैं, दे डोंट फॉर्म डबल बॉन्ड्स लाइक दिस। तो कार्बन कार्बन, नाइट्रोजन कार्बन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड, तो ये सब जो है वो क्या बनाते हैं, डबल या ट्रिपल बॉन्ड्स, मल्टीपल बॉन्डिंग बनाते हैं, बाकी सब नहीं बनाते। ये एक एग्जांपल है हाउ देयर प्रॉपर्टीज वेरी। अदरवाइज ऑल्सो देयर आर मेनी प्रॉपर्टीज दैट आर डिफरेंट फॉर दीज एलिमेंट्स देन रेस्ट ऑफ देयर ग्रुप, विच वी विल स्टडी इन द लेटर चैप्टर्स। अब एक लास्ट टॉपिक पर हम बात करते हैं। This topic is the last topic of this chapter, that is diagonal relationship. Diagonal relationship क्या चीज है, ये भी केमिकल नेचर में शो होता है डिफरेंट एलिमेंट्स के बीच में। यहाँ आपको दो एरोज दिख रहे होंगे, लिथियम लिथियम और मैग्नीशियम के बीच में, बेरिलियम और एल्यूमिनियम के बीच में। अब आप देख रहे होंगे कि लिथियम और मैग्नीशियम पीरियोडिक टेबल में डायगनली लाई कर रहे हैं, डायगनल में, राइट। ऐसे ही बेरिलियम और एल्यूमिनियम डायगनली दे आर लाइंग टू ईच अदर। और ये देखा गया है कि लिथियम और मैग्नीशियम की प्रॉपर्टीज कुछ कुछ सिमिलर हैं, बेरिलियम और एल्यूमिनियम की कुछ कुछ प्रॉपर्टीज सिमिलर हैं, और इन्हीं सिमिलर प्रॉपर्टीज को हमने क्या नाम दिया, डायगोनल रिलेशनशिप। क्या नाम दिया, डायगोनल रिलेशनशिप। सो द बिहेवियर ऑफ एल्यूमिनियम एंड बेरिलियम इज सिमिलर टू एलिमेंट्स लाइंग डायगोनली टू दीज एलिमेंट्स, दैट इज मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम रिस्पेक्टिवली। दिस इज कॉल्ड डायगोनल रिलेशनशिप। अभी हम इसकी भी डिस्कशन जब हम 10th और 11th चैप्टर करेंगे तब इनको डिटेल में हम पढ़ेंगे। फॉर नाउ द रीजन ऑफ दिस डायगोनल रिलेशनशिप इज स्मॉल साइज, सिमिलर साइज, सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड सिमिलर पोलराइजिंग पावर। अब होता क्या है, लिथियम का साइज जो है, बेरिलियम का साइज क्योंकि पीरियड में हम मूव कर रहे हैं थोड़ा सा छोटा हो गया, और बेरिलियम से जब हम मैग्नीशियम की तरफ गए तो साइज बड़ा हो गया डाउन द ग्रुप। तो होता क्या है, लिथियम और मैग्नीशियम का साइज ऑलमोस्ट सिमिलर आ जाता है। तो इसलिए ऐसे ही बेरिलियम से हम बोरॉन की तरफ जाएंगे तो साइज छोटा होगा, बोरॉन से एल्यूमिनियम की तरफ जाएंगे तो साइज बड़ा होगा। तो क्या देखने को मिलता है कि बेरिलियम और एल्यूमिनियम का साइज क्या हो गया, थोड़ा सा सिमिलर आ गया। और कई बार इन सिमिलर साइज या सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इन चीजों की वजह से जो इनकी प्रॉपर्टीज हैं वो क्या करने लग जाती है, मैच करने लग जाती हैं। इनका सिमिलर पोलराइजिंग पावर भी होता है, और सिमिलर पोलराइजिंग पावर क्या होता है, दिस वी विल रीड इन द नेक्स्ट चैप्टर, डिटेल में पढ़ेंगे। फॉर नाउ वी नीड टू ओनली डू दैट व्हाट इज डायगोनल रिलेशनशिप, कि डायगोनली जो एलिमेंट्स लाई कर रहे हैं, स्पेशली ओनली दीज पेयर। ऐसा नहीं होता कि जितने भी डायगोनल पेयर्स हैं यहां पर इन सबकी प्रॉपर्टीज मैच करेंगी, नो, इट इज ओनली सीन हेयर इन सम पार्ट। So this is only seen here on upper left part of the periodic table, this diagonal relationship. It is not seen throughout the periodic table because हर जगह diagonally atomic size या electronegativity similar नहीं आते. So these are the all topics we had to do
for periodic classification of element, that is unit 3. We have completed it. So you will all revise it thoroughly and I hope you all have understood. We will discuss some questions in the next class. Thank you.